आज की क्लास काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम अलजेब्रा से जुड़े क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें और किस तरह से इसके डाउट्स जो हैं उसे क्लियर करें। देखिए, इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, जिसका वीडियो अपलोड है। आप यदि और भी बेसिक से समझना चाहते हैं अलजेब्रा को, या और भी बेसिक से अलजेब्रा के बारे में अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, आज जो दूसरी क्लास है इसमें हम ये सीखेंगे, आज हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि जो दो असमान चर होते हैं, मतलब जो दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, तो उन्हें क्यों आपस में प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं क्लास को कि हम बात करें। पहले हमने इस चीज़ को देख चुके हैं या सुन भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि कंसोनेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। देखो, वेरिएबल जो होता है वो एक होती है चर राशियाँ, मतलब जिसके मान हमेशा बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, किसी शहर में पेट एनिमल की संख्या कितनी है, एक्स है, तो एक्स अलग अलग कंडीशन पे एक्स के मान बदलेंगे। देखिए, किसी शहर में यदि पेट एनिमल की संख्या 200 है तो एक्स की वैल्यू वहाँ पर 200 होगी। यदि किसी शहर में पेट एनिमल की संख्या कितनी है, 150 है, तो वहाँ पर पेट एनिमल 150 हो गए और एक्स की वैल्यू 150 होगी। अब यदि बात करें हम किसी शहर में पेट एनिमल 300 हैं, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 300 होगी। तो एक्स के मान जो है ना, वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, या क्वेश्चन में जिस तरह उसका उपयोग किया गया है या जिस तरह से क्वेश्चन में उसका मान दिया गया है, उस तरह से एक्स के मान या वाई के मान या जेड के मान या किसी भी वेरिएबल के मान या किसी भी चर राशि के मान चेंज होते रहते हैं। जबकि अचर राशियाँ वो होती हैं कांस्टेंट, जिसे कहा जाता है, जिसके मान हमेशा सेम ही रहते हैं। जैसे 5 जो है ना, वो हर जगह पर और हमेशा 5 ही है। 6 जो है वो हर जगह पर और हमेशा 6 है। तो आइए समझते हैं कि दो डिफरेंट वेरिएबल को किस तरह से हम प्लस नहीं कर सकते हैं या उन्हें माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें किसी फैमिली की, तो उस फैमिली मेम्बर्स को हम एक्स के द्वारा शो कर रहे हैं। जितने एक्स है उतने फैमिली मेम्बर हैं। तो देखिए, कितने फैमिली मेम्बर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 मेंबर हैं, मतलब 5 एक्स हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, इस फैमिली में 5 एक्स फैमिली मेंबर हैं। अब बात करें कि उसी घर में व्हीकल की, तो उस घर में जो व्हीकल हैं उन्हें हम एक्स वाई के द्वारा शो कर रहे हैं, मतलब जितने व्हीकल है उतने वाई हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इस घर के व्हीकल को गिनते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 व्हीकल है, मतलब कि 4 वाई है, 4 वाई। अब देखिए, ये 5x में यदि हम प्लस करते हैं 4y को, तो क्या यहाँ पर 9y आने वाला है या फिर यहाँ पर 9x आने वाला है। दोनों कंडीशन में आप देखिए क्या होगा कि यदि आप इसका आंसर 9y लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 9y है, मतलब कि 4 व्हीकल तो ये हैं और 5 व्हीकल ये हैं। 9y का मतलब ये हुआ। यदि आप बोलते हैं कि इसका आंसर 9x आना चाहिए, तो x मतलब फैमिली मेम्बर है, तो 5 फैमिली मेंबर ये हैं और 4 फैमिली मेंबर ये हैं। मतलब क्या इस घर में 9 फैमिली मेंबर है या फिर इस घर में 9 व्हीकल है। दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए हम दोनों कंडीशन में इसे गलत कहेंगे। देखिए, जो सेम वेरिएबल होते हैं, जो समान चर होते हैं, उन्हें प्लस कर सकते हैं, आपस में माइनस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की देखिए, 5x जो है उसमें यदि हम प्लस करते हैं, किसे प्लस करते हैं, 4x को, जो समान है, तो उसे हम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। 5 और 4 कितने हो गए, 9x हो गए यहाँ पर। या हम 5x में से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, 3x को, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, हमारे पास 2x बचने वाला है। मतलब दोनों समान वेरिएबल हैं, दोनों इक्वल वेरिएबल, समान चर हैं। देखिए, यदि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं इस बात को समझने की कि यहाँ पर यदि 5 मेंबर्स ये हैं और 3 इनके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं, मतलब 5 मेंबर तो ये हैं और 3 इनके यहाँ गेस्ट आते हैं। अब जो गेस्ट आते हैं वो भी हम क्या मान रहे हैं, x, तो मतलब 5x तो ये हैं और ये 3 गेस्ट आ जाते हैं, मतलब 3x और प्लस करेंगे, मतलब 8x हो जाते हैं। मतलब घर में कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। तो इस तरह से हम दो इक्वल, दो समान जो चर होते हैं, एक जैसे जो वेरिएबल होते हैं, उन्हें हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। दो डिफरेंट वेरिएबल को प्लस भी नहीं किया जा सकता, माइनस भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब हम बात करें क्वेश्चन में से किस तरह से मिनोमियल्स, मतलब कि एक पदी, जिस क्वेश्चन का एक पार्ट है उसको हम पहचाने, 2 पार्ट वाले को बोलते हैं द्विपदी, मतलब बिनोमियल्स, ठीक है।
और थर्ड पार्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल्स। इस तरह से हम इसको अलग अलग बांटेंगे। अब सबसे पहले बात करें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने है कि 4y जो है उसमें से माइनस करना है 7z को। 4y में से क्या माइनस करना है, 7z को। अब देखिए यहाँ पर कितने पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो ये क्या है, द्विपदी मतलब बिनोमियल्स, ठीक है। ठीक, बिनोमियल्स। अब उसके बाद एक सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके कितने पार्ट हैं, उसका सिर्फ एक ही पार्ट है, ओनली y ही है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है अब उसमें कितने पार्ट हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, मतलब इसे आप अलग करेंगे तो इसके अलग अलग यहाँ से 3 पार्ट हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, ट्रिनोमियल्स, मतलब कि त्रिपदी। मतलब इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये इसमें ए बी माइनस ए माइनस बी, तो एक पार्ट तो यहाँ पर है, एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट ये है, तो ये क्या होगा, ट्रिनोमियल्स। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में 5 माइनस 3t, मतलब इसके कितने पार्ट हैं, यहाँ पर 2 पार्ट हैं, 1 और 2, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बिनोमियल्स। ठीक है, ये हो गया बिनोमियल। अब फिफ्थ के बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस 6 नंबर के क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, फाइंड करिए। देखिए 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पर q पर स्क्वायर है, यहाँ पर p पर स्क्वायर है, पर यहाँ पर इक्वल है या नहीं है, समान जो है वो पार्ट है या नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितने पद है, मतलब कितने पार्ट में है, तो बिनोमियल्स है, कितने पार्ट में है, बिनोमियल्स। अब 7th नंबर के क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, ओनली एक ही पार्ट है और एक ही पद है, अब इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। 8th नंबर के में कितने पार्ट हैं, 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 पार्ट हैं, अब 3 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल्स। अब नेक्स्ट बात करें 10th नंबर के, 10th नंबर का ओनली 1 पार्ट है, ओनली 100, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। 10th नंबर का क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 पार्ट है इसके, ए स्क्वायर अलग है, प्लस करना है उसमें बी स्क्वायर को, अब ये क्या है, द्विपदी। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन में जेड स्क्वायर प्लस जेड, अब एक पार्ट यहां पर है और एक पार्ट यहां पर है, ये क्या होगा, द्विपदी मतलब बिनोमियल्स। 12th नंबर के क्वेश्चन है ए प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसके अलग जब पार्ट करेंगे तो 1 2 और 3, 1 2 3, अब ये क्या होगा, ट्रिनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर के क्वेश्चन में 29x माइनस 29y, अब इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो इस तरीके से हमने अलग अलग पार्ट में निकाल लिए हैं कि एक पदी मतलब मोनोमियल्स कौन सा है, बिनोमियल्स कौन सा है और ट्रिनोमियल्स कौन सा है, मतलब एक पदी कौन सा है, द्विपदी कौन सा है और त्रिपदी कौन सा है। तो इस तरह से आप काफ़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं अलजेब्रा को, और काफ़ी इजी तरीके से इसके जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले पार्ट में अलजेब्रा क्या है उसके बारे में डिटेल्स है, और इस पार्ट में इससे जुड़े हमने पद पहचाने हैं कि कितने पार्ट है क्वेश्चन में, ये हम पहचान सकें। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे अलजेब्रिक जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना किस तरह से। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि प्लस करा जाए अलजेब्रा को, मतलब बीजगणित से जुड़े सवालों को किस तरह प्लस किया जाता है, बीजगणित से जुड़े हुए सवालों को किस तरह से प्लस कर सकते हैं, बीजगणित से जुड़े सवाल मतलब अलजेब्रा से बने हुए जो क्वेश्चन है उसे किस तरह से माइनस करना है, और किस तरह से इन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई होगा या किस तरह से इस क्वेश्चन को डिवाइड होगा। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चन को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना,
और ऐड करना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, अगले पार्ट में, और हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अलजेब्रा से जुड़े क्वेश्चन को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।